मोसाद ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर सकता है। इसके बाद इजराइल में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस को बंद कर दिया गया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के मिसाइल हमले के जवाब में तेहरान को कार्रवाई करने का अधिकार है। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी समेत 16 लोग मारे गए थे। जाहेदी सीरियाई सेना को आतंकवादी विरोधी अभियानों में मदद कर रहे थे। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारियों का दावा है कि उनके पास खुफिया जानकारी है जो संकेत देती है कि ईरान लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों या ड्रोन का उपयोग करके अपने क्षेत्र से देश पर हमला कर सकता है। माना जाता है कि बुधवार को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच फोन पर बातचीत के दौरान कथित खतरे पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। कथित तौर पर दोनों पक्षों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि यह संभावित ईरानी प्रतिशोध के लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे की जाए। इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि अगर ईरान अपनी धरती से इजराइल के खिलाफ ऐसा हमला करता है तो इसे इजराइल से कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी और मौजूदा संघर्ष दूसरे स्तर पर चला जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में इजराइल रक्षा बल हाई अलर्ट पर है। लड़ाकू सैनिकों के लिए छुट्टियां निलंबित कर दी गई हैं। सेना ने कहा कि स्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी आईडीएफ लड़ाकू यूनिट के लिए छुट्टी अस्थायी रूप से रोक दी जाएंगी। आईडीएफ युद्ध में है और आवश्यकताओं के अनुसार बलों की तैनाती का निरंतर मूल्यांकन किया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के मध्य भागों में जीपीएस सिस्टम को बाधित किया गया है। यह एक रक्षात्मक उपाय है जो हथियारों के गाइडेंस सिस्टम को खराब कर सकता है। जीपीएस की मदद से ही कई मिसाइलें अपने लक्ष्य की खोज करती हैं और उस पर सटीक निशाना साधती हैं। इजरायली नागरिकों ने सक्रिय युद्ध क्षेत्रों से दूर तेल अवीव और यरूशलेम जैसे प्रमुख शहरों में लोकेशन बेस्ड ऐप सर्विसेज का उपयोग करने में असमर्थ होने की सूचना दी है। मॉनिटरिंग वेबसाइट जीपीएस.jm ने पूरे इजराइल में जीपीएस के ब्लॉकेज की भी खबर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।